सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी। चांद अधूरा है सितारों के बिना, समुंदर अधूरा है किनारों के बिना, गुलशन अधूरा है बहारों के बिना। ऐ मेरे सतगुरु मेरा जीवन अधूरा है तेरे सहारों के बिना। सतगुरु सच्चे पातशाह इसी तरह अपना मेहर भरा हाथ, मेहर भरी नज़र हम सब पर बनाए रखना और आप जी का आशीर्वाद लेते हुए दासी ये स्टोरी आप जी के साथ संगत माँ के चरणों में रखने जा रही है। साथ संगत माँ प्रवान करे और आप जी यही आशीर्वाद देना कि कहीं भी कोई गलती ना होने पाए, अगर गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। साथ संगत जी, जैसा कि आप सभी देखते हैं कि बेटों और बेटियों को अभी भी बराबर नहीं माना जाता है, उनमें अभी भी भेदभाव किया जाता है। अभी भी अगर दो बेटियां हो जाती हैं तो बेटे की चाहत रखते हैं लोग, लेकिन बेटे और बेटियों में कोई भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। बेटा हो या बेटी दोनों ही अच्छे हैं। बेटा एक कुल को तारता है लेकिन बेटियां दो कुलों को तारती हैं। इसी तरह दासी आप जी के चरणों में स्टोरी शेयर करने जा रही है। बेटियों के ऊपर ही ये स्टोरी है, आप जी प्रवान करें। एक पत्नी अपने पति से कहती है, लगातार 2 बेटियां हो गई हैं, 2 साल के अंतराल में। सच कहूँ तो मैं खुश नहीं हूँ, मेरे सपने अधूरे रह गए हैं। मेरा सपना था कि एक बेटा भी मेरी गोद में खेले, मगर मेरे अच्छे पति ने जब कहा 2 बेटियों को ही हम पाल पोस कर काबिल बनाएंगे, क्यों बेटे के लिए तरस रही हो? आज की इस महंगाई के ज़माने में 2 से ज़्यादा बच्चे होना भी देश के अहित में है। वैसे ही देश में जनसंख्या बहुत है। 2 बेटियों के बाद अगर एक बेटा हो गया तो तुम्हारा ध्यान भी बेटे की ओर ज़्यादा रहेगा, जिससे बेटियां अपने आप को अपमानित महसूस करेंगी। मैं ऐसा होने नहीं देना चाहता। हमारा छोटा परिवार सुखी परिवार। मेरे पति की बात मुझे कुछ हद तक तो समझ आ गई। पत्नी कहती है, मेरे पति की बात मुझे कुछ हद तक तो समझ आ गई, मगर मन में एक अधूरा सपना रह गया। हम दोनों ने मिलकर, पत्नी कहती है, हम दोनों पति पत्नी ने मिलकर दोनों बेटियों को हाई एजुकेशन और अच्छी संस्कृति से अच्छा व्यक्तित्व दिया। बड़ी बेटी डॉक्टर बन गई तो छोटी बेटी इंजीनियर बन गई। बड़ी धूमधाम से दोनों बेटियों की अच्छे लड़कों से शादी भी कर दी। बड़ा दामाद डॉक्टर है तो छोटा दामाद इंजीनियर है। दोनों बेटियों को ही अपना मनपसंद जीवन साथी मिला। हम बहुत खुश थे, इसलिए खुशी से जीवन बीतने लगा। मेरे पति ने जो भी हमारे पास संपत्ति थी दोनों बेटियों में आधा आधा बांट दिया। जब बड़ी बेटी ने कहा कि हमें आपकी संपत्ति की ज़रूरत नहीं है पापा, आप अपनी संपत्ति अपने पास ही रखिए, तब मेरे पति ने जवाब दिया, हमारे घर के तुम ही तो वारिस हो। हमारे बाद हमारी संपत्ति की देखभाल तुम दोनों बहनें मिलकर ही तो करोगी। बेटी ने कहा, आप अभी कहीं नहीं जा रहे हैं पापा, कभी न कभी तो हमें जाना ही पड़ेगा बेटा। हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मैं पहले चला गया तो अपनी माँ का ध्यान रखना। और पत्नी ने कहा, माँ ने कहा, अगर मैं पहले चली गई तो अपने पापा का ध्यान रखना। आगे से बड़ी बेटी बोली, यह भी कोई कहने वाली बात है मम्मी? पापा, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आप दोनों की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। आगे से मम्मी पापा ने, कृतिका के मम्मी पापा ने कहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ, कृतिका के पापा ने कहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड ब्रजेश के दोनों बेटे यूएसए में जाकर बस गए। अब बुढ़ापे में उनका सहारा कोई नहीं रहा। जब 2 बेटे हुए
तब ब्रजेश बहुत खुश था यह सोचकर कि 2 वारिस पैदा हो गए। मुझे भी कहा था कि एक बार एक चांस और ले लो, शायद आपका बेटा हो जाए और ये चांस आपके लिए अमूल्य हो जाए। लेकिन अमूल्य हो सकता है तीसरी बार कोई बेटा पैदा हो जाए, तुम्हारे बाद तुम्हारा कोई वारिस होगा। मैंने हंसकर कहा था, मेरी बेटियां ही वारिस बनेंगी, मुझे बेटा नहीं चाहिए। मेरे अच्छे पति ने कहा था। पापा के गुजर जाने के बाद बड़ी बेटी कृतिका ने उस ज़मीन पर अपने पापा के नाम से एक हॉस्पिटल खोला। जो ज़मीन पापा ने संपत्ति का बंटवारा करते समय अपनी बड़ी बेटी को दी थी, तो बड़ी बेटी ने उस ज़मीन पर अपने पापा के नाम से एक हॉस्पिटल बनवा दिया। हॉस्पिटल का नाम अपने पापा के नाम से अमूल्य आरोग्य केंद्र रखा और छोटी बेटी अमृता के नाम से उसके पापा ने अपना मकान कर दिया था। अमृता ने यानी कि छोटी बेटी ने उस मकान में बच्चों के लिए एक निःशुल्क स्कूल खोल दिया और स्कूल का नाम अपनी मम्मी के नाम से स्नेहा विद्यालय रखा। दोनों बेटियों ने माता पिता का नाम अमर कर दिया। आज मैं अपनी बेटियों पर गर्वित हूँ। मेरे मन में अब कोई अधूरा सपना नहीं रह गया। कौन कहता है कि केवल लड़के ही वारिस बनते हैं? लड़कियाँ नहीं। जहाँ पर भी कृतिका और अमृता के पापा आज हैं, वहीं से देखकर गर्व से उनका मन इतना इतना खुश हो जाता है, यह सोचकर कि मेरे बाद मेरी बेटियों ने हमारा नाम ऊंचा रखा है, जीवित रखा है। बेटियों ने अपने कर्म से हमारा दृष्टिकोण ही बदल दिया है। बेटा ना होने का मन में कोई भी गम नहीं है। इस तरह हमें सतगुरु भी समझाते हैं कि बेटा हो या बेटी दोनों ही बराबर हैं। बस ये है कि उनकी परवरिश अच्छी होनी चाहिए, उनके अंदर अच्छे संस्कार होने चाहिए। और जिस तरह कहते हैं कि बच्चों को बचपन से ही अगर अच्छे संस्कार मिलते हैं तो वो सत्संग में मिलते हैं। बच्चों को बाल संगत से जोड़ें। जो हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सन 1986 में ये बाल संगतों का अभियान चलाया और ये चंडीगढ़ के पूजनीय बाउकेश्वर राम जी की कृपा से हुआ और अब बाल संगतों का बहुत ही विस्तार हो गया है। और हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी यही चाहते हैं कि बच्चों को बचपन से ही बाल संगत से जोड़ा जाए ताकि उनके मन में अच्छे संस्कार आ जाएं। बेटा हो या बेटी दोनों ही बराबर हैं, बस अच्छे संस्कार देने की ज़रूरत है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस शब्द की ओर हमारा ध्यान दिलाते हुए हमें समझा रहे हैं, हर व्यवहार बड़ों का बच्चे ध्यान से देखा करते हैं। जब बड़े सत्संग में जाते हैं तो बच्चों को भी फिर लेकर जाते हैं, तो फिर बच्चों को भी आदत पड़ जाती है। वो भी जैसा बड़ों को करते हुए देखते हैं फिर वैसा ही बिहेव करने लग जाते हैं। अगर अच्छी बातें बच्चे देखते हैं बड़ों की तो वो अच्छी ही बातें करने लग जाते हैं। जैसा व्यवहार वो बड़ों का देखते हैं बच्चे वैसे ही करते हैं। वहीं पे होती नज़रें उनकी बड़े जहाँ पग धरते हैं, बड़े जहाँ पर कदम रखते हैं वहीं पर बच्चों की नज़रें होती हैं। और बच्चों की तो बुद्धि भी कहते हैं कि कच्ची गिल्ली मिट्टी के समान होती है, बड़ी ही कमज़ोर बुद्धि होती है। वो जो भी बात बचपन में देखते हैं उसे जल्दी ही सीख जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को बाल संगतों में ज़रूर जोड़ें, बाल संगतों में ज़रूर लाएं ताकि बच्चों के अंदर बचपन से ही अच्छे संस्कार आ जाएं। अपने बच्चों को नित्य अच्छे अच्छे संस्कार से भरना है। सम्मुख उनके जो भी करना अच्छा अच्छा करना है। सत्संग सेवा सिमरन से ही जोड़ना है बच्चों को। सदा भलाई के मार्ग पर मोड़ना है बच्चों को। कहे हरदेव मानवता की बच्चे सब पहचान बने। संत मति को धारण करके सब अच्छे इंसान बने। संतों की मति तभी बच्चों को मिलती है जब वो सत्संग में आते हैं। मानवता
की सेवा करनी तभी बच्चों को आती है जब बच्चे देखते हैं। तो इस तरह हमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस शब्द द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को सत्संग के साथ जोड़ें और उनका जो फ्यूचर है उसे अच्छा बनाएं, क्योंकि कहते हैं कि आज के बच्चे कल के अच्छे नौजवान सेवादार बनेंगे और अपने मिशन की सेवा भी करेंगे, देश का नाम भी रोशन करेंगे और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स का नाम भी रोशन करेंगे, अपने शहर का नाम भी रोशन करेंगे। सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास है। सच्चे बादशाह जिनके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी इसी तरह सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ सत्संग में जाएं और बचपन से ही उनके मन में सेवा की भावना हो, सत्संग की भावना हो, सिमरन की भावना हो और बड़े होकर वो बहुत अच्छे सेवादार बने और दुनिया भी तरक्कियों को भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा छूते चले जाएं। जो भी उनके मन के भाव हैं, जो भी उन्होंने दुनियावी क्षेत्र में बनना है, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जो भी वो बनना चाहते हैं, सच्चा बादशाह उनको वो बनाए, उनको हर प्रकार की खुशियाँ दे और पेरेंट्स को भी हर प्रकार की खुशियाँ मिलें और बच्चों को भी खुशियाँ मिलें और इसी तरह सभी सेवा सिमरन सत्संग के रंग में डूबते हुए इसी तरह अपना जीवन यापन करें, खुशियाँ प्राप्त करें। इस स्तर पर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, इस स्तर पर आनंद ही आनंद मिलता है। इसलिए कहते हैं कि आनंद कहीं नहीं है, आनंद सतगुरु के चरणों में है। ये सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। अगर हम स्थायी सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो हम सतगुरु की शरण लें और इसकी शरण में आकर हम सभी का आदर सत्कार करते चले जाएं। यही हमें सतगुरु सिखाते हैं। आज वक़्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सारे संसार में विश्व का कल्याण कर रहे हैं, एक पल का भी आराम नहीं कर रहे, दिन रात सत्य का प्रचार कर रहे हैं और ताकि ये जो मिशन की आवाज़ है, ये सत्य की आवाज़ है, ये जन जन तक पहुँचे और सभी का उद्धार हो जाए। सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार ले, सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते दुनिया दे उद्धार ले। ये सतगुरु सारे संसार के लिए आया हुआ है, सभी का उद्धार करने के लिए आया हुआ है। इसलिए हमारा यही फर्ज बनता है कि हम सतगुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते चले जाएं। जिस तरह भी हमें सतगुरु चलाना चाहते हैं हम उन बातों पर चलते चले जाएं और जो भी हम काम करें उस पे सतगुरु का सहारा ले। तेरा आसरा ले के करता हूँ काम, मेरे सतगुरु तुझको लाखों सलाम। तू साकार भी है, तू निराकार भी, तू गुरबचन भी है, तू अवतार भी, किसी की समझ में तू आता नहीं, तेरे बिन कोई तुझको पाता नहीं। शरण में जो आए तू लेता है थाम, नहीं पूछता जात पात और मुकाम। शरण में तेरी मैं हूँ आया हुआ, हूँ अवतार तेरा बनाया हुआ। सच्चे पातशाह आप जी ने हमें अपनी शरण दी है, इसके लिए आप जी का कोटिन बार धन्यवाद है। और इसी तरह अपने चरणों से अंतिम श्वास तक लगाए रखना मेरे दाता। सच्चे पातशाह अगर हमसे कोई अनजाने में भूल हो जाती है तो हमें माफ़ कर देना। आप जी बख्शनहार हो, हम भूलनहार हैं। अपना मेहर भरा हाथ सारे संसार के ऊपर रखना, सभी को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। सभी के भले की कामना करते हुए दासी सिमरन कराएंगे। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।